क्लास 9th एक्सरसाइज 6 शुरू करते हैं अपने प्रमेय। तो इसमें कुछ एक प्रमेय है, प्रमेय बताता हूँ आपको क्या होती है। जैसे एक इसमें लाइन लिखी होती है, उसमें सारा कुछ अपने को ही सॉल्व करना होता है। जैसे यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखो भी अपने को दिया है, दो रेखाएं हैं ऐसे, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी और सी डी रेखाएं हैं और वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दिया है अपने को दिया है, क्या दिया है, ए ओ बी व सी ओ डी रेखाएं हैं। अपने को दिया है ए ओ बी और सी ओ डी रेखाएं हैं। अपने को सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है शीर्षाभिमुख कोण। पहले भी मैंने बताया हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण कोई भी ले सकते हैं। अपने ले रहे हैं ए ओ सी बराबर होगा कोण डी ओ बी के या बी ओ डी के। ठीक है, कोण ए ओ सी बराबर होगा डी ओ बी के। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपने कैसे सिद्ध कर रहे हैं इसको, देखो कोण अपने ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। तो मैं पहले ये वाला कोण ले रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180। ये हो गया रेखिक कोण युग्म। ये हो गया रेखिक कोण युग्म। ठीक है, और उसके बाद कोण, वैसे ही कोण ए या कोण बी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। ये भी क्या हो गया, रेखिक कोण युग्म। देखो एक ही रेखा पर बने कोण है, ये वाला और ये वाला, इसमें भी ये वाला कोण और ये वाला कोण रेखिक कोण युग्म है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में इसकी जो राइट हैंड साइड है वो दोनों बराबर है। तो ये होगी समीकरण 1 और ये 2। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अपने लिख सकते हैं एंगल कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी के। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। देखो इसमें ए ओ डी इसमें भी है, ए ओ डी इसमें भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो अपने पास आएगा कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। ठीक है, यही अपनी प्रमेय थी। यदि दो सरल रेखाओं या रेखाओं को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये अपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, सेकंड जो प्रमेय है तो इसका सेकंड है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, अपने को ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको नाम दे दो ए बी सी डी और पी क्यू आर और एस। ठीक है, अपने को दिया है ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, और अपने को सिद्ध करना है कोण ए क्यू और आर बराबर है कोण क्यू आर डी के। ठीक है, ए क्यू आर और क्यू आर डी ये अपने को बराबर सिद्ध करने हैं। तो वो अपने कैसे करते हैं, देखो या यहाँ पर दूसरा कोण भी लिख लो, कोण बी क्यू आर बराबर है कोण
क्यू आर डी के, क्यू आर सी के, ठीक है। तो ये अपने को इन दोनों में से अपने कोई भी चीज अपने सिद्ध कर सकते हैं। ये भी एकांतर कोण है और ये भी एकांतर कोण है, ठीक है। इसमें से कोई भी अपने सिद्ध कर सकते हैं। तो अपने कैसे सिद्ध करेंगे, देखो अपने पास ये कोण है, ये यहां से इसको मानो 1 2, ठीक है, जो अपने को चाहिए वही मान लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो कोण 1 2 मानने से आसान हो जाता है, इसलिए मैंने कोण इसको मान लिया। तो अपने पास कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए, और अपने को पता है कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। मैंने पहले भी बताया था संगत कोण बराबर होते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अपने क्या कर सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है। तो ये कोण बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 और 2 से। प्रमेय 6.3 और 6.4। तो प्रमेय है 6.3, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है तो रेखाएं परस्पर समांतर है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दो रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म, तो एकांतर कोण जो अपने इससे पहले प्रमेय की थी ये उसका विलोम है, ठीक है। तो 6.3 जो प्रमेय है 6.2 का विलोम है। 6.2 प्रमेय आपने क्या की थी, अगर दो रेखाएं समांतर है और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो अंतःकोण का जो है बराबर होंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है अगर दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है और एकांतर कोण बराबर है तो वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। ये अपने को इस प्रमेय में कह रहा है। इस प्रमेय का सॉल्यूशन अपने को करके नहीं बताया हुआ, इसलिए अपने नहीं करेंगे, सीधा इस प्रमेय को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमेय क्या कहती है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो ये जो दो रेखाएं हैं ये आपस में समांतर होगी, मतलब दोनों साइड आगे बढ़ाने पर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। 6.4 है 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो, यदि एक तिर्यक रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। एक ही ओर बने अंतःकोण ये होता है एक ही ओर बने अंतःकोण, इन दोनों का जो योग है, ठीक है, इसको मान लो x और ये y, तो x प्लस y जो है वो होता है 180। संपूरक का मतलब होता है 180, इन दोनों का जो योग है वो 180 होगा। तो अपने पास प्रमेय है 6.5, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। देखो पीछे वाले की विलोम है, पीछे वाले में अपने पढ़ा था यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और अंतःकोणों के युग्म का योग है, ठीक है, वो आपस में संपूरक है, ठीक है। अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो मतलब इन दोनों का योग जो है 180 हो, ठीक है। तो अपनी ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। आगे है 6.6, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। देखो ये कह रहा है ऐसे ही अपने को एक रेखा दी हुई है, ठीक है, इसके समांतर एक दूसरी रेखा है और इसके समांतर एक ये रेखा है, ठीक है। ये कह रहा है ए समांतर है बी के और ए समांतर है बी के, बी समांतर है सी के, तो ए समांतर होगी सी के। बस ये इतनी बात कह रहा है, अगर ए बी के समांतर है और बी सी के समांतर है तो ए और सी भी आपस में समांतर होगी, ठीक है। इस पूरे को मैं दोबारा बता देता हूँ, पर मैं एक
6.1 से लेके लास्ट 6.6 तक। ठीक है, पहली जो अपने प्रमेय पड़ी थी वो थी अपने पास, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये थी 2। ठीक है, और दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। ये इसके विपरीत थी। 6.2 के जो विपरीत है 6.3। ठीक है, 6.4 थी अपने पास, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो अंतः जो युग्म होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो अंतः युग्म है ये बराबर क्या, इनका जो योग है वो 180 होगा, या इसको कह सकते हैं एक दूसरे के संपूरक होंगे। ठीक है, और इससे लास्ट थी, अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और युग्म जो हैं वो संपूरक हैं तो जो ये रेखाएं हैं ये आपस में समांतर होंगी। ये थी 6.5। ठीक है, और 6.6 अपने पास प्रमेय है। 6.6 वो कहती है, अगर एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा है और दूसरी के समांतर तीसरी रेखा है, ए बी और सी, ए के समांतर है बी और बी के समांतर है सी। ठीक है, तो ए और सी भी आपस में समांतर होगी। ए के समांतर बी और बी के समांतर सी, तो ए और सी भी समांतर होंगी। देखो भी, इसमें अपने को प्रमेय जो है हल नहीं करनी। ठीक है, इसमें सिर्फ अपने को प्रमेय सीखनी है। तो अपने प्रमेय अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। इसके बाद एक और प्रमेय आती है, उसमें वो भी अपने थोड़ी सी देख लेते हैं। प्रमेय 6.7 आपकी 6.7 तक की प्रमेय है। एक त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। एक्स और वाई और जेड, एक्स प्लस वाई बराबर जेड। ये आपकी 6.7 प्रमेय है। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है।